हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। राधे राधे, राम राम। तो क्लासेस जल्दी हो जाइए क्योंकि आज हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की छठवीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, यानी कि जो यूरोपीय व्यापार है वो इंडिया में कैसे यूरोपीय व्यापार किया था उन्होंने, यानी कि यूरोपीय भारत में कैसे आए थे, फिर व्यापार कैसे किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए। चलिए, तो बिल्कुल वेट भी नहीं करेंगे और सीधी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन को लाता हूँ और आपको आंसर बताना है। ठीक है, फिर मैं तो बताऊंगा ही, बट सबसे पहले आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ये भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो सबसे पहले जो आने वाला यूरोपीय व्यापारी था वो था वास्को दा गामा। कब आया था? 1498 में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो कालीकट। कहाँ उतरा था? कालीकट पर। ठीक है, वास्को दा गामा भारत कब आया था बताइए। वास्को दा गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ठीक है, राइट आंसर इज बी। वास्को दा गामा भारत में कहाँ उतरा था, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से आंसर देना है, घबराना नहीं बल्कि अच्छे से आंसर दो कि वास्को दा गामा भारत कहाँ उतरा था। भारत में उतरा था बट कहाँ उतरा था बताइए। अभी मैंने बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए थे। अब भी नहीं आएगा तो आपकी गलती है, कालीकट पे। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री और बता दो कहाँ पर है। तो देखो, भारत में जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? सबसे पहली फैक्ट्री, बात की बात अलग है। पहली फैक्ट्री बताइए। तो सबसे पहली फैक्ट्री थी इनकी कोच्चि। ठीक है, बाद में आ गई थी गोवा पर। गोवा पर। ठीक है, और गोवा को भी छीना। लेकिन जो इंडिया से सबसे बाद में जाने वाले जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो पुर्तगाली ही हैं। ठीक है, सब चले गए थे इनको छोड़ करके, लेकिन ये नहीं गए थे। सबसे पहले आए भी यही थे। ठीक है, और विकसित भी नहीं हो पाए। तो इनके बारे में इतना याद रखना, सबसे खच्चर गाड़ी थी ये। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव कौन रख सकता है, आप बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या बन सकता है हमारे ख्याल से, कि जो भारत में पुर्तगालियों की जो साम्राज्य की नींव रखी थी, पुर्तगाली साम्राज्य की नींव, तो वो रखी थी अल्बुकर्क ने। अपने अल्बुकर्क भाई साहब ने वो इनकी नींव रखी थी। ठीक है, अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम बादशाह था वो कौन था। भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम बादशाह था वो कौन था? तो प्रथम बादशाह इनका था अल्मीडा। ठीक है, कौन था? अल्मीडा, यानी कि फ्रांसिस द अल्मीडा। तो इसमें याद रखना कि भारत में इंडिया की बात कर रहे हैं हम, पुर्तगालियों का जो प्रथम बादशाह था वो कौन था। तो अल्मीडा बोल दो या फ्रांसिस को द अल्मीडा। यदि आपको फ्रांसिस को द अल्मीडा नहीं आता है तो ओनली आप अल्मीडा बोल सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम नाम के आगे सीधी सीधी एक स्वर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अल्मीडा ही बोल सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? देखो, गोवा को पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर के सुल्तान जो है कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे? राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत में नीली जल नीति किसने अपनाई थी बताइए। भारत में नीली जल नीति किसने अपनाई थी? तो जो भारत में नीली जल नीति होती है वो किसके द्वारा अपनाई थी? फटाफट बताइए। फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, जल आपको नीली जल नीति बस रटना है यहाँ पर। नीली, ला यहाँ पर है और ला यहाँ पर, अल और नील, अल और नील, यानी कि अल्मेडा और नीली जल नीति। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सिखाने का भी प्रयास करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भूलने लगते हैं। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया बताइए। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो बनाया तो गया था 1510 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति बता दीजिए आप।
क्या है? भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति क्या है? वो यूरोपीय शक्ति सबसे लंबे समय तक पुर्तगालियों ने, अरे यार इतना नहीं पता आपको कि पुर्तगालियों ने ही शासन किया? सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, ठीक है, सबसे बाद में गए थे, ओके, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में जो आखिरी पुर्तगाली क्षेत्र था वो कौन सा था? आखिरी आखिरी गोवा बचा था। अच्छा, तो सबसे पहले उतरे कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कोच्चि। कोच्चि के बाद जब लास्ट जाते वक्त आए गोवा पर, ठीक है, तो गोवा को छीनने की कोशिश की, वो छीन ही लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन कब समाप्त हुआ था? बताइए। 1947 में तो हुआ नहीं था, देश आजाद हो गया था और हमारे पुर्तगाली भाई साहब हमारे इंडिया को ही झांक रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1961 में ये गए नहीं थे, 1961 में इनको भगाया गया था, ठीक है, क्योंकि ये जा नहीं रहे थे, इतनी जबरदस्ती थी इनकी कि ये जा भी नहीं रहे थे, गोवा पर डटे हुए थे, तो इसलिए इनको भगाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा कि पुर्तगालियों ने भारत में किस बंदरगाह को सबसे पहले विकसित किया था? बताइए कि पुर्तगालियों ने भारत में किस बंदरगाह को सबसे पहले विकसित किया था? तो वो हो सकता है अपना कोच्चि, ठीक है, कोच्चि को विकसित किया था। अल्बुकर्क की नीति का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए आप एक बार। अल्बुकर्क की नीति का मुख्य उद्देश्य आपके सामने क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो अल्बुकर्क की नीति का जो मुख्य उद्देश्य हो सकता है वो राजनीति नियंत्रण, ठीक है, क्या था? राजनीति नियंत्रण, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को क्या किया था? बंद किया था। क्या किया था? सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है। तो वो कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने बंद किया था? ये आपको कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो अल्बुकर्क ही था, अल्बुकर्क ही था जिसने पुर्तगाली सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बता दूं जिन विद्यार्थियों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी है, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन की, इसे जुड़ सकते हैं आप डाउनलोड करके, उससे आप हिस्ट्री का बैच परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री है। और CHSL का अभी बैच लाइव आ चुका है, 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि CHSL के मई से अंत तक फॉर्म भरने लगेंगे, ओके। जो आपको हिस्ट्री का बैच है वो जल्दी से चले जाइएगा, और 80% डिस्काउंट है इस पर। कितना? 80% डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट क्यों है? 1 ईयर की वैलिडिटी है, और 80% डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता है जितना डिस्काउंट मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल रहा है अभी। तो 7 मई के बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और आपको कूपन कोड क्या लगाना है? आपको कूपन क्या लगाना है? आपको कूपन कोड लगाना है, मैं बता दूं, MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। MC098, क्या बताया मैंने? MC098, इस पर 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच लगभग आपको शायद हमें लगता है कि फ्री का भी पड़ जाएगा, बैच फ्री का ही पड़ जाएगा, इतना डिस्काउंट दे रखा मैंने। और 1 ईयर की वैलिडिटी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, और मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्रियों को उसमें लाइव पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, लाइव लेक्चर, लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ दिया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, थैंक्स।